बाइबल का जो वचन है हर बार हमें अलग अलग रीति से क्या करता है, बहुत ही अच्छी रीति से हमारे आत्मिक जीवित को वो बताता है। तो बहुत लोगों ने इसको सही से मानने के लिए चाहते नहीं है, बहुत लोगों ने इसके अंदर गहराई में जाकर उसको और भी उनके जीवन के लिए ज़रूरत है उसको फ़र्कना नहीं चाहते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों का जीवन क्या हो चुका है, आज अस्वस्थ हो चुका है। लेकिन हमारे जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने कई सारे बातें बताए हैं। कुछ ऐसे बातें हैं यीशु मसीह की बात जो है बहुत लोगों ने समझने के लिए बहुत ही गलत कदम को उठा लिए हैं। ऐसे कुछ बात को मैं क्या करूंगा आज बताना चाहता हूं, वो आज भी हमारे लिए भी क्या है, जरूरत है। पहले शतमान में जब यीशु मसीह ने संसार में आए थे उस वक्त में यीशु मसीह ने एक बात को कहे थे, जो आप सभी लोगों को पता है, पर्वत की उस पहाड़ी प्रचार है ना, पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। तो उसी प्रचार को सुन के ही बहुत सारे विद्वांसों ने बोलते हैं कि हमारे महात्मा गांधी जी भी क्या कर दिए, यीशु मसीह के अनुयायी होकर यीशु मसीह ने पर्वत पर बताए हुए उस बात को क्या कर दिया, अपने जीवन में लागू किए। ऐसे पर्वत के प्रचार में यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ हो या लोगों के साथ हो जो कुछ भी बातें किए हैं उनमें से एक बात, ठीक है ना, यीशु मसीह ने पर्वत पर बहुत बातें बता चुके हैं, उसमें से एक बात को आज क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे। वो क्या बात है, आप सब लोग निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार का, मत्ती रचित सुसमाचार का उसका 7वां अध्याय का 6वां पद को हम ध्यान करेंगे। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। यीशु मसीह ने बताया कि पवित्र वस्तुओं को कुत्तों को ना देना। कुत्तों को हम कभी पवित्र वस्तु देते हैं क्या? हम जो घर पे बिरयानी बनाते हैं, गर्मा गर्म रोटी बनाते हैं, छोला भटूरे बनाते हैं, है ना, गर्मा गर्म समोसा बनाते हैं, या हम लोग अगर मान के चलिएगा हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं, है ना, चिकन रोल खा लेते हैं, अंडा रोल खा लेते हैं, या आपके पास कोई कुत्ता आ जाएगा तो तुरंत उसको दे देते हैं आप लोग, है? 100 में 1 आदमी रहता है अपना खाना छोड़कर कुत्ता को क्या करता है, वो दे देता है ना। घर पे अगर कोई गर्मा गर्म कुछ भी बनाएंगे घर पे, सबसे पहले हम हमारे घर पे रहने वाले बच्चों को बुलाते हैं, है कि नहीं, आ जाओ बेटा तुम पहले खा लो। हमारे घर पे यही आदत था, घर पे अगर कोई स्पेशल बनाएंगे, लड्डू बनाएंगे या कोई भी ऐसे कुछ स्पेशल अगर कुछ बनाएंगे ना, स्वीट हो या कोई प्रकार का बनाएंगे, तो सबसे पहले मुझे या मेरा भैया को दे देते। हम लोग खाने के बाद ही मेरे घर के सभी सदस्यों को दिया जाता था। इसलिए घर के पुरुष लोग हमें, है ना, लड़का लोग, बेटा लोग है, इसलिए पहले हमको दे देते। तो हर एक घर पे यही आदत रहेगा, कोई भी अपना कुत्ता को गर्मा गर्म बनाकर वो लोग अपने लिए जो बनाते हैं उसको कोई भी नहीं देते हैं। कुत्ता को क्या देते हैं हम लोग, बचा हुआ देते हैं हम लोग, है कि नहीं, सड़ा हुआ देते हैं। रात में अगर बनाया खाना रात में अगर खाकर बचा रहता है तो उस खाना को क्या करेंगे हम लोग, कुत्ते को देते हैं। इसको कोई बताया था क्या आपको? सड़ा हुआ खाना कुत्ता को दे दीजिएगा, रात को बचा हुआ खाना कुत्ता को दे दीजिएगा। कभी कभी हमारा जीवन ऐसे हो जाता है कुत्ता का ध्यान भी नहीं रहेगा, पहले हमारा पेट भरेगा, कुत्ता खाया है कि नहीं खाया है पता नहीं, है ना। हमारे पास भी 2 कुत्ता है, उसको कितने लोग रोज देते हैं पता नहीं, लेकिन भैया तो डेली उसको बिस्किट तो देते हैं, उसके बाद उसको रोटी देते हैं, चावल देते हैं, क्या देते हैं हमको पता नहीं, खाता है कि नहीं खाता है पता नहीं है कि नहीं। यानी कि दुनिया में हर एक व्यक्ति को कोई भी नहीं सिखाता है कि घर के अंदर बनाए हुए जो चीज आप अपने लिए बनाए हैं पहला कुत्ता को दे दे, कोई नहीं चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने यहां पर यह शब्द को इस्तेमाल करते हैं, आप पवित्र वस्तुओं को कुत्तों को ना डालो। यीशु मसीह ने आखिर इस बात को यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्यों कहा? सब लोग तो सड़ा हुआ देते कुत्ता को, सब लोग तो बासी वाला देते कुत्ता को, पवित्र वस्तु यानी कि अच्छा चीज कौन देते हैं? कुछ लोग है ना, आजकल कुत्ता के लिए खाना निकला मतलब बनाते हैं, उसको लाते हैं, लाकर क्या करे कुत्ताओं को देते हैं। कोई भी अच्छी अच्छी चीजें जो अपने लिए निकाल के रखे हैं वह चीज को कुत्ता को कोई देना नहीं चाहते हैं। यीशु मसीह आखिर ये बात को कहे हैं तो यीशु मसीह का हर बातों में कुछ ना कुछ मीनिंग रहता है, पता है ना। मेटाफोरिकल बोलते हैं उसको, मेटाफोरिकल लैंग्वेज, उनको रूपक अलंकार बोलते हैं। यानी कि एक चीज रहता है
उसको दूसरी अर्थ रहता है। यीशु मसीह ने एक बात बताए तो उसका दूसरा भी अर्थ रहता है। ऐसे कई सारे बात बताए हैं, है ना। कुछ लोगों को समझाते समय में हम सीधे बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा उन लोगों को, कुछ घुमा फिरा कर उनको बताएंगे तो उन लोगों को क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है। यीशु मसीह ने भी यहां पर यही बात बताया है कि कुत्तों को पवित्र वस्तुओं को नहीं डालना चाहिए। अगर यीशु मसीह ने इस बात को अगर चेलों के पास बताए तो बहुत ही सीरियसनेस है इसमें ना, बहुत ही गंभीरता में यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, सोच समझ कर बात किए हैं। उतना आसानी से यीशु मसीह ने कोई बात को बताया नहीं बताए हैं। एक एक शब्द यीशु मसीह के बहुत इंपॉर्टेंट है मनुष्य के जीवन में। अगर यीशु मसीह ने बताए हैं कि कुत्तों को पवित्र वस्तुओं को ना डालो तो इसका मतलब क्या होता है, हम जानेंगे कि यीशु मसीह ने आखिर इस बात को चेलों के पास क्यों बताया, बताने की क्या जरूरत था, है ना। सबसे पहले हम वो जानेंगे कि पवित्र वस्तु कौन है। दुनिया में ऐसी चीज कौन सा है जी सबसे ज्यादा पवित्रता है, कौन सा है वो, पढ़ेंगे हम लोग। पढ़िए मेरे साथ भजन संहिता का सबसे ज्यादा पवित्र इस संसार में कौन सा है जो हमारे हाथों में है, हमारे जीवन में मिलता है रोज। भजन संहिता का 12वां अध्याय का 6वां पद में वहां पर यीशु मसीह का वचन यानी कि पुराने नियम में भजन संहिता में भक्त दाऊद ने बताते हैं कि भजन संहिता का 12वां अध्याय 6वां पद में देखिएगा, परमेश्वर का वचन क्या है, पवित्र है। दुनिया में अगर हमारा हाथों में हमारे जीवन में रोज अगर मिल रहा है तो वह चीज कौन सा है, पवित्र है। ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के मुंह के द्वारा निकला हुआ वचन जो है इतना पवित्र है, वह अपवित्र लोगों को भी क्या करेगा, पवित्र कर डालता है। अशुद्धता में रहने वाले लोगों के जीवन को भी क्या करेगा, वो पवित्र कर डालता है। कितने भी गंदा आदमी रहे, कितने भी गंदे घटिया सोच अगर मनुष्य के हृदय में रहेगा, उन मनुष्यों को शुद्ध करने वाला एक पवित्रता किसमें है, परमेश्वर का वचन में। यानी कि यीशु मसीह का मतलब यह है कि पवित्र वस्तु आपके हाथों में दिया गया है, क्या है वो, पवित्र शास्त्र बाइबल। और इस पवित्र वस्तु को किसको नहीं डालना चाहिए, कुत्तों को नहीं डालना चाहिए। क्या संसार में कोई है क्या कुत्तों को जाकर सुसमाचार प्रचार करते हैं? संसार में कोई ऐसे हैं पवित्र वस्तु वचन को लेके जाके कुत्ता को, आओ मैक्स यीशु मसीह के वचन को सुनाऊंगा, टॉमी यीशु मसीह के वचन को सुनाऊंगा, है ना। स्पाइडरमैन, कुछ लोग कुत्ता को क्या नाम रखे हैं, स्पाइडर नाम, डॉन रखे हैं, पता है कुत्ताओं को क्या रखे हैं, डॉन रखे हैं। हाँ, ये इतना बड़ी, इंसान को उतना अच्छा नाम नहीं है, ऐसे उतना उससे भी बढ़िया नाम किसको दिया गया है, कुत्तों को दिया गया है ना। अपने घर को कुत्ता को बुलाकर यीशु मसीह का वचन सुनाते हैं क्या? जल्दी से इंसान नहीं सुनता है, कुत्ता कहां सुनेगा, है कि नहीं। जल्दी से हम लोग सुनेंगे नहीं तो कुत्तों कहां सुनेंगे, कोई सुनाना नहीं चाहते। लेकिन यीशु मसीह ने क्यों बताया कि कुत्तों को सामने जाकर पवित्र वस्तु को ना डालें? यीशु मसीह ने क्यों बताया, इससे चीज क्या था, कुत्तों को सामने पवित्र वस्तु को नहीं डालना चाहिए। पवित्र वस्तु क्या है, परमेश्वर का वचन। सिंपल सी बात है, पवित्र वस्तु कहां है, परमेश्वर का वचन। क्योंकि वचन परमेश्वर के मुख के द्वारा निकला हुआ है, इसलिए पवित्र परमेश्वर के द्वारा निकला हुआ वचन क्या है, पवित्र है। अब इस चीज को कुत्तों के सामने नहीं डालने के लिए यीशु मसीह ने मना किए हैं। आखिर एक कुत्ता कहां है, ये कुत्ते कौन है, ये कुत्ते कहां मिलेगा, ढूंढ कर जाकर उनको नहीं सुसमाचार करना है, उनको पवित्र वस्तुओं को उनके सामने नहीं डालना है। कहां पर है कुत्ता वो? अब यीशु मसीह उन कुत्तों को पकड़ रहे हैं, है ना। उन कुत्तों को यीशु मसीह पकड़ के हमारे हाथ में क्या कर दिए, दे दिए हैं। पढ़ेंगे हम लोग कुछ वचन को। हम पवित्र वस्तु क्या है, परमेश्वर का वचन जान लिए। और एक कुत्ते कौन है, और एक कुत्ते के स्वभाव, एक कुत्ते की जिंदगी यीशु मसीह ने किसको दर्शाए हैं, पढ़े में मेरे साथ निकालिएगा। देखिए कुत्ता कहां पर है, यीशु मसीह के वचन के द्वारा हम उन कुत्तों को क्या करेंगे, समझने के लिए कोशिश करेंगे। पढ़िए मेरे साथ, मत्ती रचित सुसमाचार का 10वां अध्याय 16 पद में यीशु मसीह ने वहां पर उन कुत्तों के बारे में बताया गया। देखिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 16 पद में, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नहीं भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। सांप के नहीं बुद्धिमान और कबूतर की नहीं भोले बनो। यहां पर कौन मिल रहा है आपको, भेड़ मिल रहे हैं और भेड़ियों मिल रहे हैं। यीशु मसीह ने भेड़ की किसको कहा,
भेड़ किसको कहा यीशु मसीह ने? कौन भेड़ है? हम सभी मसीह लोग भेड़ हैं। हमारा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह है। इसका मतलब है चार पैर का भेड़ हम नहीं है ना। यीशु मसीह बकरी चराने वाला चरवा नहीं है, यानी कि बकरी के स्वभाव, भेड़ के स्वभाव रहने वाले मसीहियों को क्या करेंगे? यीशु मसीह चराने वाला चरवाहा है। हमें कोई भी गति नहीं होने देता है, हमें कोई भी चिंता होने नहीं देता है। हमारा फिक्र करने वाला वो चरवाहा है। जैसे भेड़ों का फिक्र चरवाहा करता है, वैसे हमारा फिक्र कौन करता है? हमारा सृष्टिकर्ता यीशु मसीह करता है। इसलिए यीशु मसीह को चरवाहा के रूप में हम लोग देखते हैं। तो यीशु मसीह यहां पर यह बता रहे कि भेड़ को किसके बीच में भेज रहा हूं? भेड़ियों के बीच में। भेड़िया है ना। भेड़िया कैसे दिखते हैं? बिल्कुल कुत्ता के जैसे दिखते हैं कि नहीं? भेड़िया कैसे दिखता है? बिल्कुल कुत्ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम कुत्ते के समान रहता है। वो भी एक कुत्ता का प्रजाति होगा मेरा ख्याल से, है कि नहीं? है ना? सेम दिखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब वो चिल्लाएगा पता चलेगा, जब उसका क्या होता है, उसका भयानक चीज को देखेंगे तो तब पता चलेगा, अरे बाप रे, कुत्ता नहीं, ये क्या है? भेड़ है। भेड़ नहीं, भेड़िया है ना? मैं एक बात बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने इस बात को इसलिए कहा, देखो आज मनुष्य के जीवन भी ऐसे हो चुका है, सेम दिखने में नॉर्मल रहते हैं, पता नहीं चलता कि ये आदमी ऐसे आदमी है, लेकिन उसके स्वभाव भेड़ियों के समान हो जाता है। भेड़िया यानी कि देखने में कुत्ता नॉर्मल, लेकिन अंदर से कौन है? वो भेड़िया है। किसी व्यक्ति को नाश करना है, उसके भेड़ियों के सोच में देखिएगा, किसी जानवर को फाड़ना है, कोई बकरी को पकड़ना है, कोई भेड़ को पकड़ना है, उसको नाश करना है, उसको घात करना है, उसको जिंदगी को बर्बाद करके उसको खा डालना चाहिए। उसके दिमाग में यही रहता है हमेशा। इसलिए वो हमेशा टारगेट रखा रहता है, कहां पर भेड़ मिलता है, कहां पर बकरी मिलता है, यही उसका टारगेट रहता है। आज मनुष्य के जीवन भी ऐसी हो चुका है कि देखने में बहुत नॉर्मल से रहते हैं, लेकिन अंदर से इतने धोखेदार रहते हैं, वो हमको पता नहीं चलता है। हमारे घर के सदस्य लोग रहते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि ये लोग कैसे हो गए हैं? भेड़ियों के समान है। हमारे साथ में पढ़ते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है ये लोग कैसे हो चुके हैं? भेड़ियों के समान है। मेरे साथ में फ्रेंडशिप रहते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं चलता है ये मुझे खा डालने वाला क्या है? ये भेड़िया है, पता नहीं चलता है। हम सोचे कि मेरे जैसे वो नॉर्मल है, लेकिन मेरे जैसे नहीं रहेगा, आम आदमी जैसे नहीं रहेगा, वो कान फाड़ने वाले भेड़ियों के समान रहता है। जैसे यीशु मसीह के साथ थे ना। यीशु मसीह के साथ कौन थे? इस्करियोत यूदा ने था, है ना। यूदा ने यीशु मसीह के साथ रहकर यीशु मसीह को गद्दारी होकर यीशु मसीह को क्या कर दिया? आखिर में वो पकड़ के दिया, है ना। वो कौन थे? यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक थे ना, वो भी चेला ही थे। हमारे नजर में कौन थे? इस्करियोत यूदा ने चेला है कि नहीं? वो चेला है, 12 लोगों में से गिना गया था उसने। मैंने पिछले हफ्ते में बताया था, 12 लोगों में से गिना गया इस्करियोत यूदा के अंदर कौन घुस गया? शैतान घुस गया। देखो यीशु मसीह के साथ था, वो कहीं दूर था क्या? यीशु मसीह के साथ चलना, यीशु मसीह के साथ रहना, यीशु मसीह के साथ सोना, यीशु मसीह के साथ रहकर कहां पर जो मिलता है उसको खाना, यीशु मसीह के साथ सुसमाचार करने वाला यीशु मसीह के साथ ही यीशु मसीह का चेला। लेकिन एक दिन यीशु मसीह को पकड़ के देने वाले भेड़िया बन गया उसने। आज भी यीशु मसीह उन लोगों को दर्शा रहे हैं जो तुम्हारा साथ रहकर तुम्हें गद्दार करते हैं, तुम्हें धोखा देते हैं, तुम्हें नाश करने के लिए विनाश के रास्ते में रहते हैं। उन लोगों के विषय में यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुम्हें भेड़ के नहीं, भेड़ के जैसे भेड़ियों के बेच में क्या कर रहा हूं? भेज रहा हूं। तुम होशियार से रहना, तुम थोड़ा सा सावधान से रहना, तुम थोड़ा सा बहुत ही होशियार से रहना है कि वो भेड़ियां आपको खा फाड़ नहीं चाहिए। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह ने उन लोगों को दर्शाया जो हमारे साथ रहकर हमारे साथ धोखेबाज करते हैं, जो तुम्हारा साथ रहकर तुम्हारे साथ धोखेबाज करते हैं। चाहे वो काम में हो, चाहे घर पे हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे तुम फ्रेंडशिप में हो, कहीं पर भी हो सके, भेड़ियों के समान लोग रहते हैं। वह देखने में कैसे रहेंगे? कुत्ते के समान रहेंगे। और कुछ वचन को बढ़ेंगे। यीशु मसीह उनके साथ रहने वाले लोगों के विषय में एक भविष्यवाणी भक्त दाऊद के द्वारा कहलाए थे, पवित्र आत्मा के द्वारा। देखिएगा भजन संहिता का 22वां अध्याय 16 पद में
यीशु के विषय में एक भविष्यवाणी था, है ना। आप शुरू से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यीशु मसीह के बारे में ही वो भविष्यवाणी था करके। देखिए यहां पर यीशु मसीह का वचन बताता है कि 16 पद में, 22वां अध्याय का 16 पद में, क्योंकि कुत्ते ने मुझे क्या कर लिया है, घेर लिया। किसको? यीशु मसीह को कौन घेर लिया थे? बहुत अच्छा है ना, यीशु मसीह कुत्ते ने घेर लिया था। कहीं पे देखे थे हम लोग इतिहास में? क्या थे? कुत्ते ने यीशु मसीह को क्या कर दिए थे? घेर लिए थे। वे कुत्ते ने आकर यीशु मसीह को पकड़ के दिए। वे कुत्ते ने आकर यीशु मसीह को पकड़ने के लिए प्लान कर रहे हैं। वे कुत्ते के स्वभाव रहने वाले ये यहूदी लोग, ये परमेश्वर को जानकर हम बुद्धिमान हैं, हम ग्रीक लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, समझकर घर के अंदर रहने वाले लोग, है ना, खुद के लोग, खुद के खानदान, खुद के साथ रहने वाले सब लोग कुत्ते के समान क्या हो गया है, घेर चुके हैं। अभी हम एरिया में जाएंगे ना, अगर हमारा कुत्ता अगर जाता है वहां पर अनजान, हमारा नया कुत्ता है अगर जाता है तो बगल के सारे एरिया का कुत्ता क्या करेगा, हमारा कुत्ता को घेर लेगा। बो 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 करके हमारे कुत्ता को क्या करेगा, वो डराएगा। लेकिन अगर कुत्ता होगा तो डर जाएगा। लेकिन यीशु मसीह कौन थे? यूदा गोत्र का सिंह थे, है ना। इस लायन कभी भी नहीं डरा उसने। क्या करेंगे आप लोग? कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी कि मनुष्यों के स्वभाव आज किस रीति से बदल गया है, यीशु मसीह ने उसको दिखाना चाहता था, है ना। कुत्ते ने मुझे घेर लिया करके यीशु मसीह ने बताया। यीशु मसीह कौन घेरा था वहां पर? यहूदी लोगों ने घेरे थे, यूदा ने घेरा था, है ना, शास्त्री लोग घेरे थे, महायाजक लोग घेरे थे, है कि नहीं। यीशु मसीह घेर के रखे थे ना। आखिरी में राजा के पास जाके बोल रहे कि यीशु मसीह को क्या कर देना, सूली पे चढ़ा दीजिएगा। और किसको छोड़ देना? बरब्बास को छोड़ दो, डाकू को छोड़ दो। हम चोर हैं, चोर को छोड़ दीजिएगा। हम कुत्ते हैं, कुत्ते को छोड़ दो, लेकिन आम आदमी को फंसा दीजिए। मनुष्य का स्वभाव इसी प्रकार का हो चुका है। यीशु मसीह ने कुत्ता मतलब 4 पैर के कुत्ता के बारे में नहीं बताया गया था, 2 पैर के मनुष्यों के बारे में यीशु मसीह ने कहा था। ऐसे मनुष्य के सामने आप पवित्र वस्तु को ना डालें। सच में प्रिय, मनुष्य का स्वभाव आज कुत्ते से भी बहुत भयानक रीति से हो चुका है। कुत्ते से भी बहुत भयानक हो चुका है। कुछ और वचन पढ़ेंगे हम लोग। प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहा था, देखिएगा। यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब 56वां अध्याय का 10 से लेकर 11 पद में क्या लिखा है, देखिएगा। आइज़ाया चैप्टर 56 वर्स 10 to 11, वहां पर फिर से परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। उसके पहुरुए अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भूख नहीं सकते, है ना। बहुत कैसे हैं वो लोग? साइलेंट रहते हैं। बाप रे, इंसान भी ऐसे ही कि नहीं? इंसान भी कैसे है? बहुत साइलेंट रहता है, लेकिन पीछे क्या करेगा? बहुत चालाक, बहुत प्लानिंग, बिल्डिंग क्या करता रहेगा, वो बनाते रहेगा, लेकिन हमको पता नहीं चलता है। तुम्हारा पीछे कई सारे कुत्ते ने क्या कर चुके हैं, आपको पता नहीं चलता, लेकिन तुम्हारे पीछे बहुत सारे कुत्ते क्या हो गया है, तैयार हो चुका है। तुम्हें गिराना चाहिए, तुम्हें विश्वास में कमजोर करना चाहिए, तुम्हें नाश करना चाहिए, तुम्हें चिंताओं में डुबाना चाहिए, तुम्हें मारना चाहिए, तुम्हें फाड़ खाना चाहिए। ऐसे प्रकार के लोग क्या हो गए हैं। ये परमेश्वर का वचन बताता है कि वे बहुत शांत रहते हैं, वो भौंकते नहीं। भौंकने वाला कुत्ता, बोले, भौंकने वाला कुत्ता नहीं काटता है ना। काटने वाला कुत्ता नहीं भौंकता है ना। परमेश्वर का वचन बताया वे लोग हैं जो भौंकते नहीं है, लेकिन काटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन लोगों के सामने बहुत चौकस से रहना, उन लोगों के विषय में बहुत होशियार से रहना। उन लोगों को तुम्हें पहचानना पड़ेगा, ऐसे लोगों को तुम्हें पहचानना पड़ेगा। मेरा जीवन कैसे है? अगर यीशु मसीह कह रहे हैं कि ऐसे कुत्तों के सामने पवित्र वस्तु को ना डाले, मुझे पवित्र वस्तु को छोड़ दीजिएगा। मैं पहले इंसान हूं, मैं भेड़ हूं या मैं कुत्ता हूं, उसको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर 4 पैर के कुत्ता के बारे में नफरत नहीं कर रहे हैं। यहां पर उन 2 पैर के कुत्तों के विषय में यीशु मसीह ने सलाह दे रहे कि वे लोग कौन है, साइलेंट रहते हैं, लेकिन क्या करेंगे, भोंकेंगे नहीं। आप उसको कंटिन्यू पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी चीज है।
वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहता है। यानी कि कुत्तों को देखिएगा, नॉर्मल से आप जब रास्ता में देखेंगे ना, सोए रहेगा। मैं बहुत सारा कुत्ता को देखो, सोया रहेगा, सोते ही वो कुछ कुछ एक्शन करते रहेगा, पता है आपको? नहीं तो सोता रहेगा, ऐसे करते अंदर ही करते रहेगा, हमको बस आवाज सुनाई देगा। इसका मतलब है अंदर से उसको क्या हो गया है, कुछ स्वप्न आ गया है। मतलब आज मनुष्य के जीवन में भी ऐसे ही प्रकार का स्वभाव है ना। बहुत सारे अर्थ को आप जोड़ सकते हैं, आत्मिक अर्थ को। अगर मैं और गहराई जाऊंगा तो बहुत काफी लंबी टाइम हो जाता है, लेकिन मैं आज उन कुत्तों को दिखाना चाहता हूं। कितने काम से? 5 कामों से। अब मैंने एक काम तो दिखा दिया है ना, और भी 5 काम बहुत जरूरत है इन कुत्तों को पहचाना। अगर नहीं पहचानेंगे तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि कल हम वो कुत्ता नहीं बनना चाहिए, समझ गए ना। अगर हम वो कुत्ता निकल जाएंगे, परमेश्वर हमसे पसंद नहीं करेंगे। यीशु मसीह यहां पर नफरत कर रहे हैं, यीशु मसीह यहां पर दूर रहने के लिए बता रहे हैं। यीशु मसीह बता रहे चेलों को, आप जाकर कुत्तों को पवित्र वस्तु ना डालें। कुत्ता है, कहां पर है, कैसे पहचाना है कुत्ता को? 5 चीजें बताना चाहता हूं, पढ़िए मेरे साथ। उन कुत्तों को पहचानने के लिए 5 चीजें पढ़ेंगे। पत्रस ने लिखा हुआ दूसरा पत्रिका 2 अध्याय को निकालें। पत्रस ने लिखा हुआ दूसरा पत्रस का 2 अध्याय को निकालें। उसका 15वां पद से मैं पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कोई मत पढ़िएगा, मैं पढ़ूंगा जरूर, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप इस अध्याय को पूरा पढ़िएगा, ठीक है। अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो ये कोई किसी और के लिए नहीं था, एक खास लोगों के लिए यीशु मसीह यहां पर बता रहे हैं, सॉरी पत्रस ने बता रहे हैं। खास लोग जो यीशु मसीह को स्वीकार कर चुके हैं, जो यीशु मसीह के पथ पे जिंदगी बिता रहे हैं, जो यीशु मसीह के आज्ञाओं को, पुराने नियम को बहुत अच्छी रीति से जानते हैं, जो पुराने नियम के शास्त्री लोग हैं, पंडित लोग हैं, नबी लोग हैं, उन लोगों के बारे में पत्रस ने कहा रहा है कि आज कुत्तों को बारे में परमेश्वर ने अगर बिल्कुल स्पष्ट किया है कि कुत्तों के विषय में आप लोग होशियार से रहना। तो कुत्ते दुनिया में कहां पर है, कितने हैं? क्या सब लोग कुत्ते हो सकते हैं क्या मनुष्य? नहीं हो सकते हैं, है ना। अगर सब लोग अगर मनुष्य कुत्ते नहीं है तो कौन है वो कुत्ता, हमको जानना पड़ेगा। सबसे पहले देखिएगा 2 अध्याय का 15वां पद से लेकर 22वां पद में देखिएगा। मैं एक पढ़ के मैं समझाने के लिए कोशिश करूंगा। 15 पद को पढ़ेंगे हम लोग। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। क्या कर दिए लोग? सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं, अंध रास्ते में जाने वाले हैं, गलत रास्ते में जाने वाले, सीधे मार्ग है मनुष्य के सामने। उन लोगों को तुम्हें पहचानने के लिए वे अपने मार्ग को भटक देते हैं। वो अपने मन पसंदीत मार्गों में जाना चाहते हैं, अपने मन पसंदीत मार्गों में जाकर अपने ही मनमानी करना चाहते हैं। वे वो लोग हैं जो भटक चुके हैं। आपको इस अध्याय का आखिरी वचन पढ़ेगा तो पता चलेगा। इसलिए मैं 15 पद से मैं पढ़ने के लिए कोशिश कर रहा हूं। वहां पर एक उदाहरण भी दिया देखिएगा, और कंटिन्यू पढ़ेंगे। और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं। वे कौन है? वो यीशु मसीह किसके बारे में बता रहे हैं? पता है, इन्हीं लोगों के बारे में बता रहे हैं कि इनके सामने पवित्र वस्तु को डालेंगे तो कोई फायदा नहीं होता है, कोई फायदा नहीं। एग्जाम्पल पत्रस ने कहा, बिलाम का एग्जाम्पल ले लिया है ना, बिलाम का एग्जाम्पल ले लिया कि ये लोग वे हैं बिलाम के मार्ग में जाने वाले हैं। बिलाम के बारे में कितने लोग जानते हैं? यहां पर बाना करके एक राजा था। इस्राएल लोग वहां पर पहाड़ के पीछे, वहां पर पहाड़ के नीचे थे। उन लोगों को श्राप देने के लिए बालाक राजा ने बिलाम को बुलाते हैं। तो उस वक्त में बालाक ने बिलाम को बुलाने के लिए क्या प्लान किया पता है? बिलाम को बुलाने के लिए चांदी, सोना, पैसा को क्या कर दिया? नौकरों के हाथ में भिजवा दिया। आओ इस्राएलों को, यानी कि परमेश्वर के पवित्र लोगों को क्या करना, तुम श्राप दे देना। बाइबल बताता है कि बालाक ने पैसे के लालच में, उस धन के लालच में पवित्र लोगों को श्राप देने के लिए क्या कर दिया? उसने निकल पड़ा। परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए, इस्राएल के लोगों को श्राप देने के लिए बालाक राजा के, संसार के राजा के बात को मानकर, पैसे के लालच में आकर अपने धर्म को भूल गया। उसने, कौन? बिलाम। अपने धर्म को भूल गया, अपनी जिम्मेदारी को भूल गया,
अपने हक को भूल गया, अपने दिमाग को भूल के पैसे के लालच में आ गया। उसने पैसे के लालच में आकर परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या कर दिया, उसने भूल जाना पड़ा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज मनुष्यों ने पैसे के लिए क्या नहीं करते हैं बताओ? पैसे के लिए अपने धर्म को भूल जाते हैं, पैसे के लिए अपने माता पिता को भूल जाते हैं, पैसे के लिए अपने जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। मनुष्य ने पैसे के लिए सेवकाई को छोड़कर पैसे के पीछे लगे रहते। कितने सेवकों को मैं देखा हूं, सेवा करने के चक्कर में सेवा करेंगे बोलेंगे, लेकिन सेवा तो नाम है, लेकिन यहां पर धोखा देकर कोई दूसरा काम करते रहेंगे। कितने लोगों को हमने देखे हैं, कितने लोगों के बारे में सुने हैं। वे सेवक लोग विश्वास करते हैं कि ये लोग जाकर वहां पर सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके विश्वास को ठोकर देकर वहां पर तो आप बार बार नहीं जाएंगे ना सेवक लोग देखने के लिए सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन इनका काम क्या रहता है, कुछ और आता है। कारण क्या है? पैसा। अगर पैसा कमाना है तो तुम वहां पर चले जाओ। बिलाम के जैसे क्यों बनना चाहते हैं हम लोग, है ना? हम बिलाम क्यों बनना है कि पैसे के लालच में अपने जिम्मेदारी को भूल जाना। आज पैसे के लालच में मनुष्यों ने क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा हमारे जीवन में पैसे के लालच को क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा। देखो उस वचन में क्या लिखा है, और बेऊर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। अधर्म की मजदूरी बालाक राजा ने दिया, लेकिन इसको जाना नहीं था बिलाम को कि परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए मनुष्यों ने पैसे के लिए हर कुछ कर रहा। आज माता पिता को दर्द दे रहे हैं, आज अपने जहां पर काम करते हैं उनको दर्द देते हैं। जिसके ऊपर भरोसा, जो व्यक्ति भरोसा करता है उस भरोसा पे आप लोग क्या कर रहे हैं, मनुष्यों ने दर्द दे रहे हैं। पैसे के लिए आज खून करते हैं, पैसे के लिए चोरी करते हैं, पैसे के लिए व्यभिचार करते हैं, पैसे के लिए कई सारे घिनौना काम करते हैं। वे सब कौन है? बिलाम के खानदान के हैं। कौन है सब लोग? बिलाम के खानदान के हैं। बिलाम पैसे के लिए अपने धर्म को क्या कर दिया, भूल गया। उसको समझाने के लिए परमेश्वर ने किस हथियार को इस्तेमाल किया पता है? हाँ, एक गधा को इस्तेमाल किया, है ना? हम यीशु मसीह के खजूर के त्योहार में बहुत से लोग प्रचार करते हैं, हम कैसे होना चाहिए यीशु मसीह के लिए? गधा। यीशु मसीह मेरे ऊपर बैठ जाए, यीशु मसीह के लिए मैं गधा, मेरे ऊपर बैठ जाएगा। यीशु मसीह के लिए मैं चलूंगा, यीशु मसीह को मैं उठाऊंगा, है ना? यीशु मसीह के लिए मैं नम्र बन जाऊंगा, यीशु मसीह के लिए मैं सरेंडर हो जाऊंगा। मैं भी एक यीशु मसीह के लिए गधा हूं। जिस रीति यीशु मसीह ने गधा के ऊपर बैठ गया, मैं भी यीशु मसीह के लिए गधा हूं। यीशु मसीह ने किसको इस्तेमाल किया बाला को समझाने के लिए? वहां पर गूंगे गधा बोलना पड़ा। किसके लिए? किसको समझाने के लिए? बिलाम को समझाने के लिए। क्योंकि बिलाम का मार्ग कैसा हो गया? टेढ़ा हो गया। बिलाम, तेरा मार्ग टेढ़ा हो चुका है। तू परमेश्वर को छोड़कर पैसे के लालच में आ गया, तू धार्मिकता को छोड़कर पैसे के लालच में आ गया, तू पवित्रता को छोड़कर पैसे के लालच में आकर तुम क्या कर रहे हो? अभिलाषा में गिर गया। बदल जाओ, नहीं तो परमेश्वर तलवार लेके क्या कर दिया, तुम्हारे सामने खड़ा हो गया है। ये वे लोग हैं जिसको यीशु मसीह ने पवित्र वस्तु को डालने के लिए मना किए थे। क्योंकि बिलाम को क्या समझाएंगे आप लोग? समझाएंगे क्या? वो खुद नबी है। बिलाम कौन है? खुद नबी है। अभी नबी ही अगर ये गलत काम करते रहेगा तो नाम आदमी जाकर उसको क्या समझाएंगे बताओ? आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं पास्टर हूं, मुझे क्या समझाएगा तू, है ना? मैं सेवक हूं, मुझे क्या समझाएगा? मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, तू मुझे क्या समझाएगा? सब लोग बड़े हो चुके हैं, तो बड़े लोग को क्या समझाना है क्या? समझा सकते हैं क्या? समझा सकते हैं? वो उनके लिए बड़े हो चुके हैं, बिना अपने लिए बड़े हो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर की नजर में कौन है? बहुत छोटा है, छोटा समझ के हैं। इसलिए समझाने के वक्त आएगा, उससे पहले क्या करना पड़ेगा? तुम्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, कंटिन्यू पढ़ेंगे हम लोग। पहला, वे है जो पैसे के लालच में अपने जिम्मेदारी को भूल जाते हैं और बिलाम के रास्ते में जाते हैं, और गुंगा गधा बोलकर उनको समझाना पड़ा उस नबी को। ऐसे पैसे के लालच में रहने वाले सेवक लोग हैं या विश्वासी लोग हैं या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो पैसे के लालच में अपने जिम्मेदारी को भूलकर गलत करता है। दूसरा देखिएगा, ये लोग अंधे कुएं हैं। क्या है ये लोग? लोग अंधे कुएं हैं, और अंधे के उड़ाए हुए बाद आंधी है,
दूसरा दोबारा पढ़िए उसको। हाँ, ये लोग अंधे हैं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। काली कुआं किसने देखा है? काली कुआं, काली कुआं किसने देखा है? हाँ, काली कुआं के पास कितने लोग रहेंगे? हाँ, काली कुआं के पास कितने लोग रहेंगे? कोई नहीं रहेंगे, काली है। बिना पानी के कुआं कोई फायदा नहीं होता है ना, कोई नहीं जाना चाहता है वहां पर। आज भी उन कुत्तों के बारे में यीशु मसीह ने जो बताया, वे कुत्ते वह है, उनके हृदय के अंदर पानी नहीं, खाली पड़ा हुआ कुआं है। वह कुआं कोई फायदा नहीं होता है। कुआं के अंदर पत्थर रहता है, कुआं के अंदर झाड़ी भरा रहता है, कुआं के पास कोई नहीं जाता है। कुआं देखने के लिए लायक नहीं है, पूरा गिरा, पूरा खराब रहता है। वही अगर पानी रहेगा ना, सब लोग क्या करें? वहां पर जाएंगे, पानी लेंगे, सब लोग तारीफ करेंगे, पानी चाहिए, देखो उधर कुआं है, जाओ उधर। मेरी और आपके जीवन, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जीवन देने वाले जल हूं, है ना? जीवन देने वाला जल यीशु मसीह है। जब मेरे अंदर अगर यीशु मसीह रहेगा तो मेरा जीवन हजारों के लिए क्या हो जाएगा? वो फायदा हो जाएगा। जब मेरे अंदर यीशु मसीह नहीं रहेगा, ना मेरे अंदर से प्रेम मिलेगा, ना मेरे अंदर से त्याग नहीं मिलेगा, ना मेरे अंदर से शांति, कुछ भी नहीं निकलेगा। काली कुआं भरा रहता है। काली कुआं, एक कहावत भी है ना, काली बर्तन ज्यादा आवाज भी करता है, बड़बड़ाता है ना। वैसे मनुष्य का जीवन हो चुका है। आज कुआं के अंदर क्या होना चाहिए? पानी रहना चाहिए। जिस कुआं के अंदर पानी रहेगा, था पहले कुआं के अंदर पानी, अभी क्या हो गया है? सूख गया है। कितना डालेंगे उसमें? मग से कितना पानी डालेंगे कुआं में? डालेंगे क्या? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? उसको क्यों नहीं भरेगा? वो उसको पानी कहा सोता से मिलना चाहिए, तभी बहुत दिन तक क्या रहेगा? वो पानी भरा रहता है। वैसे ही जीवन का सोता कौन है? यीशु मसीह है। जिसके अंदर यीशु मसीह नहीं है, उसके अंदर पूरा खाली पड़ा रहता है, खाली पड़ा रहता है। और वे क्या करेंगे? वेस्ट लाइफ ही वेस्ट रहेगा। समय रहते हुए भी वो भरना नहीं चाहते हैं, ज्ञान रहते हुए भी भरना नहीं चाहते हैं, हमेशा इसको काली कुआं के जैसे रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को क्या समझाएंगे आप लोग? खुद काली है, बड़बड़ाता रहेगा, उनको समझाने से कोई फायदा नहीं होता है। देखो तीसरा बात देखिएगा, 18 पद को देखिएगा, 18वां पद को। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं। और तीसरा लोग कौन है? वे वो कुत्ते हैं जो लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में क्या करेंगे? फंसाएंगे। सच में कलीसिया में जवान लोग आते रहते हैं, या कलीसिया में कहीं सारे विश्वासी लोग आते रहते हैं, उन्हें भटकाने वाले कौन है पता है? यही लोग हैं। कौन है? जो यीशु मसीह ने कह रहे हैं। ये लोग वह हैं जो अच्छे विश्वास में रहते हैं, उनको जल्दी से भटका देते हैं। जो अच्छे जवान रहते हैं उनको जल्दी से बिगाड़ देते हैं। बिगाड़ने वाले काम, नाश करने के काम, अच्छे विश्वास में परिपक्व होने वाले कई सारे जवानों को क्या करेंगे? सब लोग ध्यान से सुनना है। क्या करेंगे? जल्दी से बिगाड़ के रखते हैं शारीरिक अभिलाषाओं में। बहुत सारे लोग देखिएगा आप लोग, एक व्यक्ति बिगड़ने के कारण दूसरा व्यक्ति रहता है ना? सब लोग यही बोलेंगे ना, मेरा बेटा क्यों बिगड़ गया? मेरा बेटा बगल वाले से बिगड़ गया। दोस्त यार से ज्यादा बिगड़ते हैं कि नहीं? बिगड़ना नहीं चाहिए। वे लोग बिगाड़ने के लिए कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, चौथा चीज 19वां पद में, वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा देते हैं, पर आप ही क्या करेंगे? सड़ाहट के दास हैं। सड़ाहट मतलब पूरा सड़ गया है, उसका क्या है? ये लोग दास हैं, यानी पाप के लिए दासत्व में। पाप के लिए वो अपने जीवन को कुर्बान कर चुके हैं। या चाहे वो पीड़ाकरण हो, चाहे वो गंदे आदत हो, चाहे वो लुचपन है, चाहे वो अनाज्ञाकारी, कोई भी चीज है, सड़ाहट के लिए क्या हो गया? मनुष्य ने आज गुलाम हो चुका है। उसका जीवन को स्वतंत्र करना नहीं चाहते हैं। पाप के अंदर क्या कर दिया? अपने जीवन को कुर्बान कर चुके हैं, पाप के लिए आज गुलाम हो चुके हैं। जैसे पहले हमारे देश को क्या करते थे? ब्रिटिश लोग हमें क्या कर देते? गुलामीपन में रखे थे। ब्रिटिश लोग जो प्रशासन करेंगे उसी के अनुसार हमारे देश के लोग रहना है। ऐसे इजराइल के लोग एक दिन में कहां पर गुलामीपन थे?
मिस्र देश में। मिस्र देश के लोग या मिस्र देश के राजा कौन सी आज्ञा वहां पर घोषित करता है, उसी आज्ञा पर इजराइल के लोग क्या करना था, गुलामीपन से रहना था। वो अपने आजादी से नहीं रह पाते थे। वैसे आज हर पाप जो है मनुष्य को प्रशासन कर रहा है। आज जवानों को कई सारे बुरे आदतें प्रशासन कर रहा है। कई सारे लोग एक दारू पिए करना आदत उसको प्रशासन कर रहा है। कई सारे लोग नशे के लिए गुलामीपन की जिंदगी बिता रहे हैं। नशे के लिए गुलाम हो चुके, सरेंडर हो चुके वो लोग, उससे लड़ नहीं पा रहे हैं, उससे आजाद नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये लोग भी वो हैं जो यीशु मसीह ने कहा था कुत्ते के बारे में, ये कुत्ते के स्वभाव के लोग ये हैं कि ये लोग भी पापों के लिए क्या करते हैं, अपने जीवन को कुर्बान कर चुके हैं। पापों के लिए गुलामीपन का जीवन। आखिरी चीज देखिएगा, आपको समझ में आएगा। चारों चीज के बाद आखिरी 22वें पद को देखिएगा, हाँ, कि कुत्ता अपने चांद की और धोए हुए सुअरी कीचड़ में लेटने के लिए फिर चली जाती है। कंटिन्यू। वैसे ही मनुष्य का जीवन रहता है ना। कुत्ता, आप कुत्ता का स्वभाव को देखिएगा। कितने लोग देखे मुझे पता नहीं। कुत्ता अगर ज्यादा खा लेता है ना, खाने के बाद कहीं पर जाकर उल्टी करता है, थोड़ी देर के बाद कुत्ता क्या करेगा, उसी चीज को खाता है। सुअर को देखिएगा, बहुत से लोग उसको धो बा के, मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग थे जब मैं प्राइमरी का पढ़ता था, वो लाते थे पकड़ के, उसको धोते थे, घर के अंदर रखते, घर के अंदर भी घूमता था वो। एक 10-15 मिनट के बाद फिर कहाँ रहता था वो, हाँ, फिर कीचड़ में रहता था वो। यानी कि कुत्ते के स्वभाव रहने वाले लोग क्या करेंगे पता है, यही आदत रहेगा। जो आदत छोड़ दिए हैं फिर से वो आदत रहेगा। यीशु मसीह के पास आए थे, यीशु मसीह के पास आकर बपतिस्मा लेते समय में कितनी आज्ञा नहीं की है, कितनी प्रतिज्ञा नहीं की है कि यीशु मसीह आज से मैं दारू पीना छोड़ दूंगा, आज से मैं सिगरेट लेना छोड़ दूंगा, आज से मैं गुटखा खाना छोड़ दूंगा, आज से मैं झूठ बोलना छोड़ दूंगा, आज से मैं धोखा करना छोड़ दूंगा, आज से मैं सभी के पास विश्वास योग्य रहूंगा, आज से मैं माँ बाप के बात को सुनूंगा, आज से मैं मेरे परिवार की जिम्मेदारी को उठाऊंगा। कितने लोग वादा करते हैं, बपतिस्मा लेके कुछ ही दिन के बाद वह गंदगी फिर से क्या करेगा, विश्वासियों के अंदर आ जाता है ना। हम कितने प्रतिज्ञा करते हैं, कितने विश्वासी लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि प्रभु में आने से पहले या आते वक्त में कहीं सारे प्रार्थना रो के प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन आदतों से मैं बाहर आ जाता हूं, इन आदतों को छोड़ देता हूं, इन आदतों को दोबारा नहीं करूंगा, करके फिर से वही गंदगी में जाते हैं। तो वे कौन है, उस कुत्ते के समान है जो आदतों को छोड़कर फिर से उसी आदतों में रहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्रदर मैंने गलत कर दिया, फिर से वो गलती नहीं करूंगा। ठीक है, हम तो नहीं देखने वाले हैं, भूल जाते हैं, लेकिन फिर से ये आदमी कहां पर रहेगा, वही गंदगी में रहेगा, है ना। झूठ नहीं बोलेंगे, बोले गलत हो गया है, फिर से वही आदत में रहेंगे। कितने लोग ऐसे जीवन बिता रहे हैं, ये सब कौन है पता है, ये बाहर के लोग नहीं है, अन्य लोग नहीं है, ये सब के सब कहां पे है, हमारे घर के अंदर है, यानी कि हमारे मसीहत के अंदर है। अन्य लोगों को तो सुसमाचार पता नहीं है, लेकिन हमें सुसमाचार पता होने के बावजूद भी, परमेश्वर का वचन पता होने के बावजूद भी मैं किस प्रकार का जिंदगी बिता रहा हूं। बिलाम के बारे में अन्य लोगों को पता नहीं, बिलाम के बारे में किसको पता है, हाँ, विश्वासी को पता है। बाइबल आपके पास है ना, तो बिलाम के बारे में पढ़कर फिर बिलाम की आदतों में तुम जाएंगे तो किसको कहा जाता कुत्ता करके, है ना। वचन तुम्हारे अंदर समा गया है, वचन तुम्हारे अंदर आ गया है, वचन तुम्हारे बीच में, तुम्हारे हृदय में बोया गया है। जब उस वचन को आप आदर नहीं कर रहे हैं, उस वचन के अनुसार जीवन नहीं बिता रहे हैं, तो आप एक नबी के समान, एक विश्वासी के समान, सेवक के समान बिलाम होकर पैसे के लालच में, कोई चीज के लालच में वस्तुओं को दबा डालने वाले एक विश्वासी आप है ना। आपको पता है कि मसीहत का जीवन कैसे होना चाहिए, पूरे यीशु मसीह से भरा होना चाहिए, यीशु मसीह के स्वभाव से भरा होना चाहिए, यीशु मसीह के पवित्रता से भरा रहना चाहिए, यीशु मसीह के ज्ञान से भरा हुआ रहना चाहिए। लेकिन आज भी अगर मेरा जीवन कुआं, खाली कुआं के जैसे पड़ा हुआ है, तो उसका कारण कौन है, यीशु मसीह है क्या। तुम्हारे पास सुसमाचार आके पहुंचा है, व्हाट्सएप में सुसमाचार आ जाता है, फेसबुक में सुसमाचार आ जाता है, यूट्यूब में सुसमाचार आ जाता है, हर संडे को तुम हमारे कलीसियों में सुसमाचार आता है, हमारे घरों में बैठकर बाइबल पढ़ते हैं, रोज हम लोग के सामने परमेश्वर का वचन है। तो क्यों हमारा अंदर नहीं भर रहा, हमारा कुआं क्यों नहीं भर रहा है, क्योंकि हम हमारे कुआं को भरना नहीं चाहते हैं। तो तुम कैसे हैं, सड़ा हुआ और खाली
कुआं है। कोई भी चीज हमारा अंदर अच्छा नहीं है, सबके सब क्या है हमारे जीवन में कूड़ा से भरा हुआ है ना। खाली कुआं में जाके देखिएगा, अगर गांव के बगल में रहेगा ना, सारा गंदगी वहीं पे फेंके रहेंगे। पता है आपको? पता है, सारा गंदगी। अगर गांव में कोई गाय मरेगा तो बहुत सारे मैं कुआं देखा हूं, उसी में फेंके रहेंगे। गांव में अगर कुत्ता मरेगा तो उसी में फेंके रहेंगे, क्योंकि कोई काम के लिए नहीं, कोई काम के लिए नहीं। अरे पानी रहेगा तो उसमें पिएंगे, यूज करेंगे, है ही नहीं। उसको किसी प्रकार से बंद करना है तो खुला रहने दो। सड़ा हुआ बिल्ली को डालेंगे, सड़ा हुआ गाय को डालेंगे, सड़ा हुआ कुत्ता को डालेंगे। घर साफ करेंगे तो जो कूड़ा बचेगा उसको लेके जाएंगे। अब पूरा पत्थर से, जंगली झाड़ियों से क्या करेगा, कुआं भरा रहता है। वैसे जब तुम्हारा अंदर, तुम्हारा कुआं, तुम्हारा हृदय भरा नहीं रहेगा यीशु मसीह से, तो शैतान इस संसार का हर गंदगी को क्या करे, तुम्हारे हृदय में वो भरेगा। पता है ना? तेरे पास है, पानी तुम्हारे पास है, पवित्र शास्त्र तुम्हारे पास है, सेवक लोग तुम्हारे पास हैं, हर व्यक्ति तुम्हारे पास है परमेश्वर के वचन को बताने के लिए, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या चीज को भर के रख रहे हैं? तो फिर किसको कहना चाहे कुत्ता करके? किसको कहेंगे यीशु मसीह? किसको कहेंगे? किसको कहा यीशु मसीह ने? उन फरीसियों को देके कहा, उन यूदास को देके कहा, उन शास्त्रियों को देके कहा, है ना। भजन संहिता में पढ़े ना 22 का 16। कौन घेरे थे यीशु मसीह को? यही लोग नहीं घेरे थे। बाहर के व्यक्ति नहीं, अंदर के मसीहों में कुत्ते हैं। मसीही के लाइफ में कुत्ते के स्वभाव से भरा हुआ कई सारे विश्वासियों ने हैं। शायद वह स्वभाव मेरे अंदर नहीं आना है, वह स्वभाव आपके अंदर नहीं आना चाहिए, है ना। तीसरा क्या था? बिगड़ने का हर एक व्यक्ति जो है, हम मसीही लोग हैं, हमारा एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होता है कि हमारे दोस्तों को बचाना है, हमारे स्कूल में लोगों को बचाना है, पड़ोसियों को बचाना चाहिए, है ना, हमारे रिश्तेदारों को बचाना चाहिए, हमारे कलीसिया में विश्वासियों को बचाना चाहिए। तो हमारा जिम्मेदारी कहाँ है आप बचाने का? कितने हम लोग बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? हम ज्यादा से ज्यादा, हम सब पता होने के बावजूद भी प्रभु का वचन बताते हैं कि तुम लोगों को सुधारो, लेकिन लोगों को हम क्या करते हैं? बिगाड़ के रखते हैं। सच में बिगाड़ के रखते हैं। बहुत सारे सेवक लोगों में देखा हूं, ये चीज बाइबल के अनुसार गलत रहता है, फिर भी उसी चीजों को अपने कलीसिया में लेके आ जाते हैं, उन्हीं चीजों को अपने फायदे के लिए कलीसिया में करवाते हैं, उन्हीं चीजों को, उसी गंदगी को क्या करेंगे, कलीसिया में करवाते हैं। इसका मतलब क्या है? मैं सुधारने के लिए नहीं, मैं बिगाड़ने के लिए तैयार हो चुका हूं, है ना। लोग बिगाड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। मसीहत का जीवन सुधारना है, उन्हें सही रास्ता में लाना है, उन्हें पवित्र रास्ता में लाना है। इसको छोड़कर बिगड़ने के रास्ता में कभी भी मसीह लोग नहीं रहना है, क्योंकि बिगड़ने का अधिकार हमें नहीं दिया गया है। बिगड़ने का काम किसका है? शैतान का है। आदम को बिगाड़ा, हव्वा को बिगाड़ा किसने? शैतान ने। अगर मैं बिगाड़ने वाले के व्यक्ति हूं, उधर के व्यक्ति को मैं बिगाड़ता हूं, उधर के व्यक्ति को बिगाड़ता हूं, उसका सोच को अलग अलग प्रकार की बातों को डालकर मैं बिगाड़ रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं शैतान का भक्त हूं, यीशु मसीह का भक्त नहीं है ना। और चौथे चीज क्या बताया था मैंने? सड़ाहट के दास है। मैं यीशु मसीह के दास होना है ना। हम लोग स्वतंत्र पा चुके यीशु मसीह के द्वारा, है कि नहीं? यीशु मसीह के द्वारा स्वतंत्र पाए हुए स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता हमारे पास कितना है? आज भी हम लोग क्या हो चुके हैं? गुलामीपन से, है ना। यीशु मसीह को जानकर हम सोचते हैं कि गलातियों का 5वां अध्याय में हम स्वतंत्र पा चुके हैं, लेकिन कई सारे मसीह लोग आज भी स्वतंत्र नहीं है। नाम के लिए यीशु मसीह के पास आ चुके हैं, लेकिन आज भी लोग क्या हो गए हैं? पाप के गुलाम में हैं। कुछ पुर्नियों के द्वारा आए हुए आदतों की गुलामी है, गुलामीपन का जिंदगी। हमको मोचन से मतलब नहीं, हमें हमारे पूर्वजों की आदतों से मतलब है। पूर्वजों के उन आचार विचारों के लिए गुलामी बिना परमेश्वर के वचन के लिए हम लोग गुलामी नहीं। आज कई सारे जवान लोग मूवी के गुलामी है, मूवी सॉन्ग्स की गुलामी है कि नहीं? गेम्स की गुलामी है, मोबाइल्स की गुलामी है। वो बोल दिया ना मैंने, नशे की गुलामी है। हर प्रकार के गंदे आदतों के लिए आज मनुष्य ने क्या कर दिया? अपने आप को कुर्बान कर चुका है, सरेंडर कर चुका है, गुलामीपन हो चुका है। और 5वीं चीज, मनुष्यों को परमेश्वर का वचन बताता है कि जो घर को आपने ढा दिया है, जो घर को आपने गिरा दिया है, फिर से उसको नहीं बनाना चाहिए, है ना। फिर से उसको नहीं बनाना चाहिए।
आप गिरा दिए, उसको गिरा दो, फिर से उसको नहीं बनाना चाहिए। लेकिन हम लोग जिस आदतों को गिरा देते हैं, जिस सोच विचार को गिरा देते हैं, जिस अपवित्रता को गिरा देते हैं, उसी को फिर से क्या करेंगे हम लोग हमारे जीवन में बना लेंगे। इसका मतलब आप सच्चे मसीह नहीं हो। जो आदतों को छोड़ देते हैं ना जीवन में हम लोग यीशु मसीह के पास आने के बाद, उन आदतों को फिर से हम लोग नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो इसका मतलब मेरे और आपके जीवन सही मसीह नहीं है। तो ऐसे लोगों को कहां पर आप लोग सुसमाचार प्रचार करेंगे बताओ? क्या बता सकते परमेश्वर का वचन? इब्रानियों का 4 अध्याय में क्या लिखा गया है? एक व्यक्ति अगर उद्धार पाकर अगर वो भटक जाएगा तो उसको फिर से उद्धार के रास्ते में लाने का अनहोना है, असंभव है, कठिनाई है, बहुत मुश्किल है। और उन्हीं के द्वारा यीशु मसीह फिर से क्या करना पड़ रहा है? बार बार सूली पे डाला पड़ रहा है ना? वे लोग अपने कामों के द्वारा ये दर्शा रहे हैं कि मैं बार बार यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये वे लोग हैं। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 10वां पद में बताया था कि उन कुत्तों के सामने पवित्र वस्तु को ना डाले, उनको कीमत पता नहीं चलता है। जो प्रभु में आकर जो भटक गया ना, उसको कितना भी आप समझाओ नहीं समझने वाला है। इसलिए वक्त उनको समझाएगा, परमेश्वर को वचन उनको समझाएगा। जिस वचन आपने उनको बोल दिया है ना, जिस वचन हमने बोल दिए हैं, वो वचन उनके जीवन में एक दिन काम करने का समय आएगा, फिर से आएगा उनके जीवन में। तब तक हम उन्हें कोई बताने के लिए बताएंगे तो कोई फायदा नहीं होता है। प्रियो, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अगर आपका जीवन भी इस स्वभाव से भरा हुआ रहता है तो तुम्हें परमेश्वर का वचन का कोई भी कीमत पता नहीं चलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, रे परमेश्वर का वचन है ना, हम या नहीं सुने क्या? हम लोग नहीं सुने, हम लोग बचपन से सुनते आ चुके हैं। झूठ नहीं बोलना, हत्या नहीं करना, ये तो बचपन से सुने हैं हम लोग। सुसमाचार करना, भलाई करना, ये तो बचपन में सुने हम लोग। क्या नया चीज है क्या? है ना? कुछ नया चीज है क्या? कुत्तों को नया चीज डालेंगे तो कैसे रहेगा? ये सोचेगा ये लोग क्या कर दिए हैं, सड़ा हुआ चीज भी समझ लेगा कि ये क्या है, मेरे लिए फ्रेश दिया है। और जिस दिन हम लोग स्पेशल भी दे देंगे, वो यही सोचेगा जैसे डेली मिलता वैसे मिल रहा है। मेरा और आपका जीवन भी, मसीहत का जीवन भी ऐसे हो चुका है। वचन अगर कोई एक सेवक प्रचार करेगा, ये तो हम बचपन से सुने हैं, ये तो बहुत दिन से सुने हैं, है ना? क्योंकि मेरा माइंडसेट क्या हो चुका है, कुत्तों के समान हो चुका है ना? हमारा मन, हमारा विचार उन कुत्तों के जैसे हो चुका है, जो पूरा कुत्ता का स्वभाव बना हुआ है। इसलिए प्रियो, अगर ऐसे जीवन रहेगा, परमेश्वर आपको पसंद करने वाला नहीं है। परमेश्वर तुम्हें पसंद करने, हमें भेड़ के स्वभाव के होना चाहिए, भेड़ होना चाहिए हमें आपको, कि हमेशा यीशु मसीह करीब रहें, हमेशा यीशु मसीह को पुकारें। यीशु मसीह को छोड़ के जाने का सोच विचार नहीं रहना चाहिए। यीशु मसीह जो बोलेगा उसको, यीशु मसीह जो देगा उसको खाना है। यीशु मसीह को हमेशा क्या करना है, खुश करने वाले होना चाहिए। हमें एक भेड़ के नहीं होना चाहिए, बिना कुत्तों के समान नहीं होना चाहिए। आपको बताऊं, 4 पैर के कुत्ता से मुझे फायदा है, लेकिन इन 2 पैर के कुत्ते से परमेश्वर कोई फायदा नहीं है ना? गाय अपना मालिक को पहचानता है कि नहीं? गाय अपना मालिक को पहचानता है, अपना घर को पहचानता है, लेकिन मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते। कौन बताए? परमेश्वर बताए। कहां बताए? यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब में बताए। आज मनुष्य के जीवन ऐसे हो चुके। इसलिए प्रियो, मुझे और आपको उस वचन को देखकर हर रोज मुझे सोचना पड़ेगा, हो प्रभु यीशु मसीह उस वचन के अनुसार मेरा जीवन को उसके स्वभाव में मैं लेके नहीं जाऊंगा। बोलते हैं ना, ये तू कुत्ता के समान क्यों करते हो, बोलते हैं ना, बार बार मान के चलना, डांटते रहेगा, बार बार नफरत करते रहेगा, बार बार उनको पसंद नहीं करेगा, तो बोलेंगे ये तो कुत्ता के जैसे करते हैं, है ना? कुत्ता सभी को देखें तो बौ बौ भौंकते रहेगा वो, है कि नहीं? है ना? सब किसी को देखो, अपने घर के लोगों को छोड़ के सभी को क्या करेगा, वो भौंकते रहेगा। ऐसे कई सारे लोगों के जीवन ऐसे, बहुत सारे वचन है, कई सारे लोगों के जीवन ऐसे है कि कुत्तों के स्वभाव के अंदर यीशु मसीह ने कुत्तों को स्वभाव को यहां पर दर्शा रहे। 4 पैर कुत्ता के बारे में नहीं है, कुत्तों के स्वभाव मनुष्य के अंदर रहेगा। परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं करेंगे, ठीक है ना? उस कुत्ता से परमेश्वर नफरत नहीं की। किस कुत्ता से? 4 पैर के कुत्ता से परमेश्वर नफरत नहीं है, लेकिन उस कुत्ता के स्वभाव अगर मनुष्यों के अंदर आ जाता है
तब परमेश्वर का एक बहुत बड़ा फिक्र हो जाता है, क्योंकि मनुष्यों के अंदर ऐसा क्यों भरा हुआ है ना। तो इसलिए प्रियो, मेरे और आपके जीवन में उस वचन को ध्यान करते हुए मेरे जीवन को सही से रखें और पवित्र से रखें। परमेश्वर का सुसमाचार के लिए हमेशा हम लोग क्या करें, सुनकर उसके अनुसार जीने के लिए तैयार हो जाएं। इसलिए यीशु मसीह ने बताया उस बात जो है आज भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुत्तों को पवित्र वस्तुओं को ना डालें। ऐसे लोगों के पास जाकर परमेश्वर का वचन डालेंगे कोई फायदा नहीं होता है, वो वेस्ट कर देते हैं, वो पैर के नीचे डालकर वो रोंद डालते हैं, कोई वैल्यू नहीं, मेरा समय बर्बाद है ना, हम लोग का समय बर्बाद हो जाता है, हमारा प्रयास बर्बाद हो जाता है। कई सारे सेवकों को मैं देखता हूं, अच्छे अच्छे प्रचारक लोग हैं, लेकिन उनके बातों को सुनने के लिए आज कोई किसी का कान तैयार नहीं है। कारण मनुष्य का जीवन ऐसा हो चुका है, केयरलेस है। वचन बोले तो केयरलेस मनुष्य का जीवन में है ना। कारण इसलिए घृणा करने का स्वभाव जो जितने मैंने बताया था, वो सारे स्वभाव आज मनुष्य के अंदर आने की वजह से ही मनुष्य ने परमेश्वर के वचन को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए प्रियो, ये जो जानवर के स्वभाव के हैं वो कहां पर है, कोई बाहर के नहीं है, ये ज्यादा लोग नहीं है, ये कुछ ही लोग हैं। ये कहां पर है, कलीसिया के अंदर घुस गए हैं। पतरस ने कहा, आप उसी दूसरा अध्याय का पहला पद से पढ़ेगा पता चलेगा, ये नबी लोग हो सकते हैं, विश्वासी लोग हो सकते हैं, सेवक लोग हो सकते हैं, है ना, और चराने वाले चरवाहा लोग जो कलीसिया को चराने वाले हैं, इन्हीं लोगों के विषय में यीशु मसीह ने उस बात को कहे थे। इसलिए आप इस बात को जान के अपना अपना जीवन में अच्छे रास्ते में जिंदगी बिताकर परमेश्वर को क्या करना, खुश करने के लिए कोशिश करना। प्रभु यीशु वचन के द्वारा आपको आशीष करें। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे।